हरे कृष्ण माता जी, सब भक्तों को पंचानन। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को पंचानन। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री हरे प्रभु जी कृष्णा। को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा सुदामा माता जी। जी, सभी भक्तों को पंचानन। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी, एक प्रश्न था माता जी आपसे। सुधा माता जी, हाँ कहिए प्रभु जी। हरे कृष्णा रात्रि सभी में भी भक्तों पाठ को किया था माता जी, पंचांग प्रणाम। रात्रि में भी पाठ सकते हैं हम लोग। समझ नहीं आया गुरु जी, फिर से बोलिए। जो आ रहा है माता जी, उसमें भी हम लोग उपवास रखते हैं। हाँ जी रखते तो हैं, पर गुरु जी से पूछ के रखिएगा, है ना। ठीक है माता जी, इसीलिए थोड़ा जान लिए। ठीक है माता ठीक जी, है। नहीं जान। थैंक यू माता जी। ठीक है। कितना भी गुस्सा हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हें मना लूंगी। और हाँ, किसी और बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारी पैंट बुझा दूंगी। सीमा माता जी अपना मोबाइल अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। साउंड कहीं नहीं बढ़ रहा है, आवाज इतना कम गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी
प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा असुर प्रभु प्रतिभा जी माता राधिका जी माता जी शिवा माता जी सभी को मेरा पंचांग पंचांग। प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे माता जी कृष्णा महुआ हरे माता जी कृष्णा पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग पंचांग हरे हरे कृष्णा पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रियंका सहगल माता जी आई हैं क्या? हाँ जी गुरु जी, प्रभु जी जी आए हैं। माता जी, आप नरसिंह आरती शुरू कर दीजिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी वो नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षा शिलाटंका नखालाय शिलाटंका नखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखाम अद्युत श्रृंगार गालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरि बोल। बहुत हरि सुंदर है बोल। माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बहुत गाय। बहुत माता जी। बढ़िया। सभी भक्तों को पंचदम बहुत सुंदर माता जी। गुरु जी हरे कृष्ण माता जी एकादशी कब की है? 17 तारीख 17 की है, 17 की। की 17 तारीख की 17 की है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दूसरी माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे दंडवत हरे प्रणाम राम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण गुरु प्रणाम। जी पंचांग कृष्ण प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को पंचांग गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। पंचानन पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरु जी हरे कृष्णा सबको। सभी भक्तों को पंचांग कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचदम प्रणाम। किधर गया ये? हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा सबको। ओम हरे अज्ञातमिरन्धस्य कृष्ण। ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्या हो गया हरे हरे। जी ये तो मैं हरे हार कृष्णा बता सभी रहा माता प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हूँ। जी हरे कृष्णा सबको। तो अभी मैं इस विनोद बिहारी के गुरु पंचांग घर पे आया प्रणाम। था। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा इधर रख देते हैं ना। जी ओके जी इधर भी बिठा दो चटाई। ओके हरे कृष्णा गुरु जी जी पंचाम हरे प्रणाम। कृष्णा। जी तो आप में से कितने लोगों ने देखा वो हरे कृष्णा गुरु जी उनका पंचाम हरे कृष्णा दोनों का गुरु सगाई? जी को मेरा पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्णा गुरु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। जी सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। बस इधर रख दो। पंचांग प्रणाम माता जी। हाँ ठीक है जी। कितने लोगों ने इनका सगाई देखा? फिंगर को रेज कीजिए और आपको कैसा लगा? थोड़ा सा 2-3 मिनट बता दीजिए कि कैसा आपको लगा। जी 10-15 मिनट का जी तो मैं अच्छा लगा जी। ओके और इसके ऊपर बताएगा 1-2 मिनट, उसके बाद हम जी ओके। कम से कम 15, 20, 25, 30, 40 लोग थे पहले, लेकिन बाद में चले गए। तो हमारे ग्रुप का ये पहला सगाई था और शादी भी 13 मार्च को फिक्स किया है। 13 अप्रैल को मार्च को फिक्स किया है, 13 मार्च। तो आप सभी लोग आ सकते हैं अगर जिनकी इच्छा है आने को। पूरी धाम में इनका विवाह होने वाला है, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। पूरी में होगा गुरु जी? जी जगन्नाथपुरी में विवाह होगा इनका दोनों का। तो धाम का भी आपका दर्शन होगा और आपका शादी का भी काम हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम भक्त है, अगर आशीर्वाद आपको, एक वैष्णव शादी आपने कभी अटेंड नहीं की होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी में आ जाइए और देखिए किस तरह से वैष्णव लोग शादी करते हैं, है ना। तो ये सारा चीज हम आपको वहाँ पर बताएंगे। शादी भी मैं ही करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके हरे कृष्ण कृष्ण मैंने कृष्ण। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे कल का बताना है गुरु जी। हाँ हाँ जी। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि विनोद बिहारी और मुनि कुमारी का ये सगाई आप संपन्न हुआ। तो मैं पूरे ग्रुप को इनविटेशन देना चाहूंगा कि 13 मार्च को जगन्नाथपुरी में इनका शादी है। तो अगर कोई भक्त है आना चाहता है, शादी अटेंड करना चाहता है, तो वह आ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो वो भी मैं वहां पर रहूंगा। ओके जी हाँ। तो अभी हम हमारे सत्र को शुरुआत करते हैं। ओके जी। तो कल है जी, तो वृषाली तट माता जी कुछ कहेगी। कल हमने क्या चर्चा किया था उसके बारे में। जी बोलिए। गुरु जी आपने अध्याय 17वां लिया था, श्रद्धा त्रय विभाग योग। उस पे तुम्हारा चेहरा नहीं आपने दिख रहा है वृषाली, कैमरा को सेट करो अच्छे से। उसमें आपने श्रद्धा के 3 प्रकार बताए थे और जी आपने 1 से 6 श्लोक लिए थे, मगर आपने 3 ही श्लोक कवर किए थे। पहले श्लोक में आपने बताया था कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषा निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। जो व्यक्ति शास्त्र के आदेश का पालन नहीं करता, अपने मनमाने ढंग से पूजन करता है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था और होती है। वो व्यक्ति किस श्रद्धा में होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी होता है। ये अर्जुन ने पूछा था भगवान से।
बाद में आपने बताया था गुरुजी के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक बताया था आपने कि यहाँ अर्जुन ने यहाँ भगवान ने बताया था कि हे आपने श्लोक हमसे क्या कहते पाठ करून पण घेतला होता. यह शास्त्र विधी मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धी भवाप्नोति न सुखम न परामगति. जो व्यक्ति शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं करता, अपने मनमाने ढंग से वो कृष्ण की पूजा करता है, उसकी उसे कभी सिद्धि सुख और परम गति मिलती नहीं है. मुझे आपने बताया था कि हम जब मार्केट से लड्डू गोपाल को लाते हैं और अपने मन से ही उसकी पूजा करते हैं, उसे ड्रेस पहनाते हैं, तो यह प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा कौन से गुण में आती है, सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी में होती है. तो भगवान अपने दूसरे श्लोक में बताते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा अहम देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु. भगवान यहाँ कहते हैं कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित 3 गुणों से उसकी श्रद्धा होती है, रजोगुणी, तमोगुणी या सत्वगुणी हो सकती है. इसके बारे में अर्जुन तुम मुझसे सुनो. भगवान यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता, जो आसुरी होता है, जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन करता है वो देवता होता है. गुरुजी आपने प्रभुपाद जी का तात्पर्य बताया था. आपने बताया था कि जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य के कारण उन नियमों का पालन करना छोड़ देते हैं, वे भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा दंडित किए जाते हैं. सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी में अपने पिछले कर्मों के अनुसार वे विशिष्ट गुण की प्राप्ति करते हैं. गुरुजी आपने बताया था कि स्वभाव के बारे में आपने बताया था कि स्वभाव जो होता है स्वभाव के बारे में बताया था कि स्वभाव सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी होता है. हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार वो बनता है. अपने 14वें अध्याय में बताया था कि हर एक व्यक्ति पूरी तरह से सात्विक नहीं होता, पूरी तरह से राजसिक नहीं होता और पूरी तरह से वो तामसिक भी नहीं होता. कभी कभी तामसिक लोग भी अच्छे कार्य करते हैं और कभी कभी सत्वगुणी व्यक्ति भी गलत कार्य करता है. ऐसा क्यों होता है बताओगे? ये भी मैंने बताया था भी कि ऐसा क्यों होता है. सत्वगुणी व्यक्ति भी कभी कभी तामसिक कार्य करता है, तामसिक व्यक्ति भी सत्वगुणी कार्य कभी कभी हो जाता है उसके हाथ से. कुछ बता सकते? गुरुजी नहीं बता सकती गुरुजी. ये मैंने बताया था. देखो, हर एक व्यक्ति पूरा सत्वगुणी भी नहीं होता है, पूरा रजोगुणी भी नहीं होता है, कुछ तमोगुणी है ना. तो 10% तमोगुणी रहता है ना. और मैंने ये भी बताया था 70% वो सत्वगुणी रहेगा तो 20% रजोगुणी. आपने बताया था कि हर एक व्यक्ति में तीनों गुणों के मिश्रण होता है. गुण हावी हो जाता है, कभी सत्वगुण हावी हो जाता है. ऐसे भी आपने बताया था गुरुजी. ठीक है, आगे बोलो. और आपने बताया था कि हमें पूरी तरह से सत्वगुण में जीना है तो हमें 24 घंटे भक्तों का संग करना पड़ेगा. इसलिए आपने हमें बताया है कि 2-3 घंटे का क्लास होने के बाद हम जब लॉग आउट हो जाते हैं तब हमें जो सोचना है कि मैंने क्लास में क्या सुना है और उसे ध्यान में रखना है और उसका अभ्यास करना है.
और यहाँ आपने बताया था कि भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि प्रकृति के गुणों के साथ जीव का जुड़ावा हमेशा चला आ रहा है। भौतिक प्रकृति के संबंध में जीवात्मा जब तक है तब तक वो विभिन्न प्रकार के मानसिकता प्राप्त करता है, लेकिन इस स्वभाव को बदला जा सकता है। और आपने यहाँ प्रभुपाद का भी तात्पर्य दिया था। तो आपने बताया था कि यदि कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का नियमों का पालन करता है तो वो धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदल सकता है। और गुरु जी आपने यहाँ ये भी बताया था कि कई लोग कहते हैं कि स्वभाव को कभी बदला नहीं जा सकता। और आपने एक मराठी में आपने बताया था कि स्वभावाला औषध नसतं, स्वभाव को कोई दवाई नहीं होती। और आपने प्रभुपाद जी का तात्पर्य बताया था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो चीजों से हमारा स्वभाव बदला जा सकता है। पहला है कि हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को शरण जाना है, और दूसरा है कि हमें गुरु जो दीक्षा देते समय हमें जो आदेश देते हैं, जो हमें वचन देते हैं, उसको हमें जीवन भर निभाना है। जो आपने पूछा था कि गुरु हमें कौन से वचन देते हैं दीक्षा देते समय, तो एक प्रभु जी ने बताया था कि 16 माला करना और 4 नियमों का पालन करना। और आपने उसमें एक ऐड किया था कि दासानुदास भाव में सेवा करना। और यहाँ आपने प्रभुपाद जी का तात्पर्य बताया था कि प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु से जुड़ता है तो उसे उस आध्यात्मिक गुरु से सलाह लेनी चाहिए। जब हम प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते हैं तब हमें कई चीजें समझ नहीं आती, तब हमें हमारे गुरु से उसे पूछना चाहिए। और आपने कहा था कि हमारी भक्ति जो है वो एकलव्य की तरह नहीं होनी चाहिए। आपने एकलव्य के बारे में बताया था कि एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में बाण मारे थे। जब वो द्रोणाचार्य ने देखा कि और द्रोणाचार्य उस कुत्ते के पीछे चले गए तो उन्होंने देखा कि एकलव्य ने है वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई है और उसके सामने वो अभ्यास कर रहा है। तो द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि अगर तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करते हो तो मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। और द्रोणाचार्य ने उसे एकलव्य को अपना अंगूठा मांगा था। तो आपने सवाल पूछा था कि कितने लोगों को लगता है कि एकलव्य के साथ बहुत बुरा हुआ। तो आपने इसमें बताया था, पहला एक बताया था कि एकलव्य है जो वो भील समाज का भील परिवार का है, वो क्षत्रिय नहीं है। और दूसरा आपने बताया था कि वो जो शस्त्र विद्या सीखना चाहता था उसका मकसद ये नहीं था कि वो समाज की रक्षा करे, वो अपने आप के लिए ही, अपने उदर निर्वाह के लिए वो शस्त्र विद्या सीखना चाहता था। और आपने तीसरा बताया था कि वो अर्जुन से कंपटीशन करना चाहता था। और आपने एक बताया था कि चौथा, उसने एक निरपराध जानवर के ऊपर बाण चलाया था, जो ये बहुत गलत बात है। और आपने पांचवा बताया था कि एकलव्य को शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। इन सारे कारणों की वजह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था। वो उस ज्ञान के अयोग्य था, इसलिए द्रोणाचार्य ने ऐसे किया था। और आपने बताया था कि एकलव्य को भगवान कृष्ण ने ही मारा था, इसके कारण उसे सायुज्य मुक्ति मिली थी। और आपने तीसरा श्लोक लिया था जहाँ भगवान कहते हैं कि हे भरतपुत्र,
विभिन्न गुणों के अंतर्गत मनुष्य के जीवन में के अनुरूप उसे विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा उसे प्राप्त होती है। मनुष्य उसने प्राप्त किए हुए गुणों से ही उस प्रकार की श्रद्धा उसे प्राप्त होती है। और आपने चौथा श्लोक भी लिया था जो माता जी ने पढ़ा था, उसमें कहा था, उसमें भगवान ने कहा है कि सात्विक मनुष्य कृष्ण मोहन प्रभु जी ने पढ़ा था ये चौथा श्लोक। सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक मनुष्य राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक व्यक्ति है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और आपने 5-6 ये भी श्लोक लिए थे। जो लोग दंभ अहंकार से आविर्भूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठिन तपस्या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों तथा अंतर्यामी परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर है। आपने तीसरे श्लोक के बारे में बताया था कि कृष्ण कहते हैं जो सत्वगुण में है वो सत्वगुण श्रद्धा को विकसित करता है, जो व्यक्ति रजोगुण में है वो रजोगुणी श्रद्धा को विकसित करता है, और जो व्यक्ति तमोगुण में है वो तमोगुणी श्रद्धा विकसित करता है। और आपने ये बताया था गुरु जी की प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है, चाहे वो कोई भी हो। और आपने पूछा था कि कितने लोगों ने सुना है कि जब हम बाहर जाते हैं तब हम जब प्रचार कार्य करते हैं तब लोग हमें कहते हैं कि नहीं, हम तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम जैसे कि हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं शिव जी की हम पूजा करते हैं, उन्हीं के हम भक्त हैं, कोई गणेश जी की पूजा करता है। तो और भगवान क्या करते हैं कि उसी देवी देवताओं की श्रद्धा में उसे स्थिर करते हैं। तो आपने पूछा था कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। फिर आपने बताया था कि भगवान ने इच्छा करने की जो स्वतंत्रता है वो आत्मा को दी है। आत्मा है वो खुद अपनी इच्छा से वो देवी देवताओं या भगवान का चयन करता है। भगवान इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। प्रेम है वो कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होता। वहाँ भगवान चाहते हैं कि वो अपनी इच्छा से जीवात्मा मेरे पास आ जाए, और जो जोर जबरदस्ती से होता है वो प्रेम नहीं होता। जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसे प्रेम कहते हैं। भगवान ऐसी आशा जीवात्मा से करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, अच्छा बताया। सबको कैसा लगा इनका बताना? अच्छा लगा? बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। बहुत ही सुंदर बताया वैशाली माता जी ने, हर एक चीज लाइन का बताया। जी अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा माता जी। वेरी गुड। मैंने बेबी मंडल माता जी से बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छे से explain करती हूँ, मुझे तो उतना नहीं है, मगर मैं भी सीख रही हूँ। नहीं मुझे बहुत अच्छा, ओके, बहुत सुंदर बोला माता जी। तो धीरे धीरे हमारे भी स्टूडेंट है वो, मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो 1-2 साल में प्रचारक बनेंगे, एक क्लास हर कोई ले लेगा, है ना। धीरे धीरे हम चाहते हैं कि आपको हम एजुकेट कर रहे हैं कि आप भी सक्षम हो जाए भविष्य में प्रचार करने के लिए। जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। और ये जो कार्य है ये भगवान का कार्य है, चैतन्य महाप्रभु का कार्य है, प्रभुपाद जी का कार्य है। अगर हम हमारे जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी भगवान की तरफ अगर ले आते हैं तो समझने का, मुझे जो माँ के गर्भ में से मुझे जो जन्म मिला है वो मैंने सार्थक किया, है ना। तो इसके लिए कम से कम एक व्यक्ति की हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना।
तो मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, है ना, आप सबकी जिम्मेदारी लेने का। तो जो जो आपको लगेगा वो मैं सब आपको देता रहूँगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, एक मिनट। हाँ, प्रणाम करना। जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम गुरु जी। आज सुबह में गुरु जी बाकी लोगों का अनाउंसमेंट तो हुआ था, नीतू झा माता जी का पता नहीं था, तो बाद में मैंने देखा था उसमें ग्रुप में आज उनका भी शादी की वर्षगांठ है गुरु जी, नीतू झा माता जी को, तो उनको कृष्ण भावना भावित बधाई। और दूसरा सुमिता माता जी पास कर गई गुरु जी, सभी भक्तों को के आशीर्वाद से। आज उनका एग्जाम था और वो एग्जाम उनका क्लियर हो गया है, तो उन्होंने इसमें भी चैट बॉक्स में डाला था। तो बाकी भक्तों को गुरु जी मॉर्निंग में हुआ ही था, तो विशाल गावे प्रभु एकता समानी माता जी उनका जन्म दिवस था, और नंदनी झा माता जी का भी आज एनिवर्सरी है। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। सब लोग इनका आशीर्वाद दीजिए एक बार, हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बहुत बहुत हरे बधाई। हरे कृष्ण दोनों ही पति पत्नी है, वह अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े, यही हम उनको शुभकामना देते हैं। कि हम चाहते हैं कि हर एक पत्नी है अपने पति के साथ भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाए। ये मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, जिन्हें भी पत्नी स्ट्रगल कर रही है, कि उनके पति है एटलीस्ट फेवरेबल हो, एटलीस्ट फेवरेबल भी हुआ तो भी चलेगा, कि तुमको जो करना है वो करते रहो, तो भी चलेगा, है ना। जब आप जपा टॉक बोल रहे थे तो मैंने एक ईयरफोन लगा रखी थी, तो दोनों ईयरफोन उन्होंने खुद लगा के सुन रहे थे, और आपके 2-4 वीडियो भी देखे उन्होंने। अब शुरू कर रहे देखना वीडियो आपका। हरे कृष्ण। अच्छा, गुरु जी कम से कम सुने ही आपका, बाद में जपा करे वो पहले सुनिए आपका वीडियो। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा है कि हमारे हरि बोल ग्रुप में माता जी, हरि बोल। कैसा लगता है आपको? आपको भी लगता होगा ना इनको सुन के कि मेरा भी पति जरा दिमाग के द्वार खुल जाए इसके। खुद आश्चर्य लगता है गुरु जी, ऐसे कैसे? सब कृष्ण जी आपकी कृपा है गुरु जी, बिना कृष्ण के बिना आपके कुछ नहीं हो सकता। जी जी, तो हमारे ग्रुप में ऐसे काफी भक्त हैं जिनके, सुमिता सिन्हा माता जी के भी पति हैं, रोजाना 8 माला कर रहे हैं। सुमित्रा कुमारी करके एक है, उनके भी पति तो अभी 16 माला करते हैं, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के कर रहे हैं, है ना। तो हमारे ग्रुप में धीरे धीरे ऐसे मैं देख रहा हूँ कि पत्नियां हैं वह अपने पति को ला रही है भक्ति में, तो मुझे इसका भी बहुत नाज है कि आप कर रहे हैं, है ना। जो जो हमने वो पता है, हमने 4 सेमिनार दिए थे पारिवारिक जीवन के बारे में, आपकी अगर में आपको याद होगा। ये एक तो महात्मा गांधी वाला, और दूसरा आप कहते हैं कि गुरु जी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमारे कितने सत्र हुए, कितने श्लोक हुए थे, कोई बता देगा मुझे? कि 3 गुरु जी 4 का आपने एक्सप्लेन किया था, श्लोक तो आपने 6 तक पढ़वाया था, लेकिन 4 तक ही आपने एक्सप्लेन किया था। ओके, हमने श्लोक कितने किए थे? 6 किए थे जी। ओके, तो आज हम 5वां श्लोक लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं समरी बताता हूँ कि 16वें, जी सब लोग माइक को जरा बंद कीजिए ताकि मैं बोल सकूं। और जैसा कि किसी का माइक चालू है, विशाल। तो ओके, तो जो लोग हैं माइक बंद कर रहे हैं, और अगर ड्यूटी में है थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपका माइक है वो अनम्यूट ना हो, ठीक है। किसी का माइक चालू है लगता है, और एक बार कृष्णकांत प्रसाद रिमूव करता हूँ, फिर मैं जिनका माइक चालू रहेगा हम उनको रिमूव करेंगे, क्योंकि ताकि उनको पता तो चले कि मेरी कुछ गलती हुई है। ओके, आगे बढ़ते अभी हम। तो थीम ऐसा था कि 16वें श्लोक के अंतिम अध्याय श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर तुम शास्त्र का पालन नहीं करोगे तो असुर कहलाओगे,
और उसके बाद जो शास्त्र का पालन करता है वो सूर कहलाता है, देवता कहलाता है। तो अर्जुन के मन में संशय आता है कि उन लोगों के बारे में जो लोग शास्त्र का पालन नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा है वो किसी ना किसी देवता के ऊपर है, तो वो कौन से गुण के हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर वह राक्षस भूत प्रेत की पूजा करता है वो तमोगुनी है, तमोगुनी श्रद्धा। अगर वो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है वो रजोगुनी श्रद्धा है। और अगर सत्वगुण में अगर है तो रजोगुण में रहेगा तो फिर वो इनकी पूजा करता है, राक्षसों की पूजा करता है, बेसिकली राक्षस असुर। और सत्वगुणी रहेगा फिर वो इनकी पूजा करता है, देवी देवता जैसे गणेश जी, शिव जी। और जो शुद्ध सत्व है मतलब सत्वगुण के भी ऊपर वह कृष्ण की पूजा करता है, राम की पूजा करता है, राम, नरसिंह, वामन देव, कूर्मा अवतार, इस तरीके से। ओके, तो इतना सब सुनने के बाद भगवान फिर आगे कहते हैं 5 कि प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग हिटलर की पूजा करते थे, कुछ लोग है वो रावण की भी पूजा करते, ऐसे भी लोग हैं, है ना। उसके बाद कुछ लोग है वह रजनीकांत फिल्म स्टार है साउथ इंडिया का, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद फिर कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को भगवान मानता है। और कुछ लोग है तमोगुनी लोग है, वह भूत पिशाच तांत्रिक है ना, उनकी पूजा करते हैं, बराबर है। तो कुछ लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं। साईं बाबा की पूजा करने वाले कौन से कैटेगरी में आएंगे, तो साईं बाबा की पूजा करने वाले रजोगुण में आएंगे, ठीक है। क्योंकि देवता तो नहीं है ना साईं बाबा देवी देवता में आते नहीं, साईं बाबा देवी देवता में नहीं आते। और संत है ना। हाँ, संत है, बेसिकली वो संत भी, लेकिन उनकी गुरु शिष्य परंपरा पता नहीं। हालांकि वो साईं बाबा को सिद्ध योगी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि जब दिवाली थी तो कभी उनको तेल नहीं दिया था किसी ने दिवाली के समय में, तो उन्होंने पानी में दीपक जलाए थे, है ना। और जब वो खिचड़ी बनाते थे तो पूरा अपना हाथ डालते थे उसमें और ऐसे हाथ से हिलाते थे ऐसे, तो उनको चटका नहीं लगता था क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त है ना उनको। तो सिद्ध योगी थे वो भगवान के भक्त भी नहीं है, एक तरीके से योगी है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चौथे श्लोक में, चौथा हो गया, 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते ये तपोजना। भगवान कहते हैं जो कठोर तपस्या और तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों में अनुशासित नहीं है, उन्हें गर्व और अहंकार से करते हैं, जो वासना और आसक्ति से प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, उसके बाद परमात्मा को पीड़ा देते हैं, वे ही राक्षसों के रूप में माना जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई चौथा 5वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए अच्छे से। जी, तो 5वें श्लोक का अनुवाद है ये जी ममता पाल गुरुजी मैं पढ़ूं? एक मिनट, अभी ममता पाल को पढ़ने दो, उसके बाद आपको होता था। जी बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हाँ, हम खाली अनुवाद पढ़ूं कि तात्पर्य? अनुवाद ही पढ़ना है आपको इसमें। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। जी, तो बेसिकली जो रावण था, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी लोग उपवास करते हैं। अभी मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने सुना है कि हमारी मांगे पूरी करो करके जो सामान्य व्यक्ति की जो समाज सेवक रहता है ना, वह तपस्या करता है, पता है, आमरण उपोषण कहते हैं, सुना है आपने ऐसे? जैसे कुछ लोग हैं, क्या नाम है उनका, उपोषण अन्ना हजारे। हाँ, अन्ना हजारे, हाँ जी, अन्ना हजारे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, 3 दिन 4 दिन व्रत करते हैं। और अभी इनका तपस्या कौन सा हो गया, कौन बताएगा? इनका रजोगुनी, तमोगुनी,
या सत्वगुणी? रजोगुणी है। रजोगुणी। रजोगुणी। रजोगुनी रज तपस्या। अच्छा, रजोगुनी भी नहीं, इनका तपस्या तमोगुनी है, क्योंकि ना इसमें उनका खुद का फायदा होता है, बराबर है, और ना दूसरों का फायदा होता है। तो अन्ना हजारे जैसे, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो किसी ने यूट्यूब में सुन लिया तो हमारे चैनल के ऊपर ब्लॉक आ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे, नाम लिया है तो तो ऐसे समाज सेवक होते हैं जो अपनी मांगे पूरी करने के लिए आमरण उपोषण करते हैं, कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, है ना। तो ये सारा बेसिकली इन इसलिए होता है क्योंकि हमको कुछ सुविधा चाहिए रहती है सरकार से, लेकिन ये कोई शास्त्र में ऐसा कोई मार्ग नहीं बताया है। शास्त्र में यही बताया है कि फल देने वाला एक ही व्यक्ति है, वह है भगवान श्री कृष्ण है। और हमें प्रयास करना चाहिए सरकार से कि हमें, लेकिन इस तरीके से नहीं कि मैं जोर जबरदस्ती से पीऊंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा और ऐसे ही मरते मरते ऐसा दम तोड़ दूंगा। तो ये क्या हो गया, जबरदस्ती वाला हो गया तपस्या, ठीक है। और ऐसे भी सुनने में आया है कि ये लोग तपस्या तो करते हैं, बाद में पर्दे के पिछवाड़े जाके कुछ खा के भी आ जाते हैं। ऐसे भी हो जाता है। तो हम इनके ऊपर कितना, जो भी अलग विषय है ये, तो भगवान करते हैं ना। जी। तो ये लोग बेसिकली, अभी मुझे उसी एक ही व्यक्ति का नाम बताया जो आपने बताया, और कोई मुझे पता नहीं है कि ऐसे लोग करते भी होंगे, लेकिन ये तमोगुनी तपस्या है। फलस्वरूप वे भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ अपने संबंधों को जाने बिना जीवन के बाद भी आसुरी सिद्धांतों के अनुसार रहते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली है जो एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्देशित होने के लिए पर्याप्त है। तो इसके लिए एक्चुअली व्यक्ति का भाग्य तभी बदल जाता है जब उसको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिलता है। नहीं तो वो किसी के पास भी जाएगा, किसी के पास भी, पूरा ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। हाँ, इसके लिए वो श्लोक आता है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब पहला गुरु मिलते हैं और फिर कृष्ण मिलते हैं, क्योंकि गुरु ये बीज देता है। बीज क्या होता है? बीज मतलब, अभी वो बीज कौन सा है ये भी देखना पड़ेगा। अगर आपके पास सकाम कर्म का बीज है तो आप सकाम भक्ति में लगोगे। अगर आपके पास निष्काम भक्ति का बीज है, आप निष्काम भक्ति करोगे। अगर आपके पास शुद्ध भक्ति का बीज है तो आप शुद्ध भक्ति करोगे। तो इसके लिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस्कॉन में भी कभी कभी हमको क्या बोलते हो, सकाम भक्ति का भी बीज मिलता है। सकाम भक्ति मतलब क्या है? सकाम भक्ति मतलब 80% उसमें भक्ति है, 20% सकाम भक्ति। 20% अपना इच्छा है ना, बेसिकली, है ना। तो उसमें हमने बताया था कर्म मिश्रित भक्ति, है ना। कर्म मिश्रित भक्ति मतलब सकाम भक्ति। उसके बाद ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान मिश्रित भक्ति मतलब फल का इच्छा नहीं है, लेकिन अपने ही मन से चलना है उसको गुरु का सुनना नहीं है। वो सोचती है या वो सोचता है मुझे गीता पता है, भागवत पता है, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ज्ञान से मैं वेद पढ़ूंगी या शास्त्र पढ़ूंगा, अपने मन से वृंदावन जाऊंगा, अच्छा लग रहा है मुझे वृंदावन में। तो इस तरीके से अपने मनमानी से फिर वो भक्ति करते हैं। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति। भले गुरु का आश्रय लिया उन्होंने, ऐसा नहीं है, सकाम भक्ति वाला भी दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन बीज कौन सा आपने रिसीव किया है वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए 3 प्रकार के बीज होते हैं भक्ति में भी, कर्म मिश्रित भक्ति का बीज, ज्ञान मिश्रित भक्ति का और शुद्ध भक्ति का बीज। तो हमें कौन सा बीज चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। अगर शुद्ध भक्ति का बीज चाहिए तो हमें उसके लिए प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन वो प्राइस कभी कभी बहुत हेवी हो जाता है ना। तो इसके लिए कई लोग फिर बैक स्टेप लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम सकाम भक्ति में ही ठीक है। कृष्ण आपके लिए माला जप करूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा बैंक बैलेंस या मेरा पति का मूड भी देख लेना। इसको कहते हैं सकाम भक्ति, ठीक है, बराबर है। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति में क्या होता है, पति का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भक्ति करना है,
लेकिन अपने मन से करना है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, याद है ना आपने, अर्च विग्रह का मैंने, कि एक माता जी मंदिर में जाती है ना, भगवान का प्रसाद बनाने के लिए। उसके बाद फिर वो क्या करती है, फ्रिज खोलती है, उसकी पसंदीदा सब्जी रहती है भिंडी का, तो फिर वो क्या करती है, बिना किसी को पूछे भिंडी का सब्जी बनाती है, भोग लगाती है, और भोग लगाने के बाद क्या करती है, घर में लेके जाती है। क्या हो गया, सकाम भक्ति, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति में क्या होता है, वो मंदिर में जाएगी और फ्रिज खोलेगी, भिंडी का सब्जी है, भिंडी का सब्जी बनाएगी, और उसके बाद फिर वो भगवान को भोग लगाएगी, और फिर क्या करेगी, वो सारा सब्जी किसको देगी, बांट देगी, दूसरों को बांट देगी, है ना। और शुद्ध भक्ति में क्या होगा, वो मंदिर में आएगी, फ्रिज खोलेगी, 10 सब्जी दिखेंगे, है ना, बीन्स का सब्जी है, फ्लावर का सब्जी है, गोभी का सब्जी है, पनीर का सब्जी है। फिर वो जाएगी मंदिर, गुरु के पास जाएगी वो, या मंदिर अध्यक्ष के पास जाएगी, कहेगी कि आप बताइए आज कृष्ण के लिए मैं कौन सी सब्जी बनाऊं। तो फिर गुरु कहेगा कि गोभी का सब्जी बनाओ, लेकिन उसका पसंदीदा सब्जी है भिंडी का, लेकिन गुरु ने बोला है गोभी का बनाओ, तो जाएगी गोभी का सब्जी बनाएगी, भगवान को भोग दिखाएगी। भोग दिखाने के बाद क्या करेगी वो, कि वापस वो लेके आएगी गुरु के पास, कहेगी गुरु जी मैंने भोग लगाया है, क्या करूं अभी प्रसादम का। तो अगर गुरु ने कहा तुम लेके जाओ, तो भी वो शुद्ध भक्ति में आएगा, और अगर गुरु ने कहा बांट दो, वो भी शुद्ध भक्ति में आएगा। समझ में आ रहा है। अभी मुझे बताओ शुद्ध भक्ति कितना कठिन है, कठिन है क्या नहीं, क्योंकि उसमें आपका कुछ है क्या, आपका कुछ रोल ही नहीं है, आपको सब गुरु को पूछ के करना है। तो इसके लिए शुद्ध भक्ति मुश्किल होता है, क्योंकि हर समय पूछ के करने में हमारा मन मानता है क्या, हमारा मन नहीं मानता है। हमारा मन बोलता है कितनी बार इसको पूछूं, अरे मुझे भी तो फ्रीडम चाहिए कि नहीं, मेरी भी स्वतंत्रता है ना। भक्ति में भी ये सवाल आता है, मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मैं क्यों उसके अनुसार सब्जी बनाऊं, मेरा भी तो गोपाल है, मेरा भी तो कृष्ण है। नहीं, यही तो भावना समस्यादायक है। हमको हमेशा मार्गदर्शन पे करते रहना चाहिए, वो तभी हमको आनंद भी आएगा, और अगर पीड़ा भी हो जाएगी ना तो हम उसमें से निकलेंगे। तो ये चीज मुझे बतानी थी। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 7वां श्लोक हमने लिया था या नहीं लिया था, नहीं लिया था, ठीक है। ओके, तो 7वां श्लोक है वो मनीषा सहगल माता जी, हाँ मेरे पीछे बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ मनीषा, ओके। आहार तु अपि सर्वस्य, आहार सत्व सर्वस्य, आहार तु अपि सर्वस्य, आहारस्तु अपि सर्वस्य, त्रिविधो भवति प्रियः, त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञ तप तथा दानम। यज्ञ यज्ञ सतपस दानम। वापस है, अच्छे से पढ़ो। यज्ञ तप तथा दानम, यज्ञ तप यथा दानम, तेषां भेदम इमं शृणु। तेषां भेदम मिमिं शृणु, मिमिम नहीं, इमाम शृणु। मिमां शृणु। ओके, हाँ अनुवाद पढ़ो। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। ओके, तो अभी हम 8वां श्लोक पे जाते हैं। तो 8वां श्लोक है ये जी, 8वां श्लोक है रश्मिता, 8वां श्लोक। हाँ, आयु सत्व बलारोग्य, आयु सत्व बलारोग्य, सुख प्रीति विवर्धना,
सुख प्रीति विवर्धना रसया स्निग्धा स्थिर हृदया रसय रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। आहार सात्विक प्रिया। हाँ, अनुवाद पढ़ो। गुरुजी हाँ पढ़ो, ओडिया में उड़िया पढ़ूं? में। हाँ पढ़ो, जी गुरु। उसके बाद हिंदी में पढ़ो। सात्विक खाद्य आयुष वृद्धि करे, व्यक्तिर स्थिति को विशुद्ध करे एवं बल स्वास्थ्य सुख और संतोष दिए। ए प्रकार पुष्टिकर खाद्य सुमिष्ट रसयुक्त स्निग्ध एवं साधुकर स्वादकर अटे। ଯେଉଁ खाद्य गुरुजी 9 श्लोक और 10 श्लोक का अनुवाद है ये। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो अभी मैं 8वां और 9वां श्लोक का बोलता हूँ। ठीक है, तो 8वां श्लोक है ये देवी मंडल। ओके, 8वां श्लोक मेरे पीछे बोलो। 9वां श्लोक 8वां हो गया क्या? हाँ 8वां हो गया मेरा हमारा। ठीक है, 9वां। कटु आवला लवन अति उष्ण कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन तीक्ष्ण वृक्ष्ण विदाहिन आहार राजस्य इष्टा आहार राजसस्य इष्टा दुःख शोक आमया प्रदा। दुःख शोक आमया प्रदा। अनुवाद। अत्यधिक तीक्ष्ण खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, अभी 10वां श्लोक हम पढ़ेंगे। तो 10वां श्लोक है वह जी अनिल शर्मा पढ़ो। 10वां श्लोक पढ़ते हैं। हाँ जी। यातम यमम गतरसम याते यामम गतरसम पुति पर्युषितम च्यत पुति पर्योषितम च उच्छिष्टम अपि चामेध्यम उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। भोजनम तामस प्रियम। हाँ, अनुवाद पढ़ो। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं क्या हुआ एवं सड़ा हुआ झूठा तथा अदृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ओके जी, तो अभी हम ये जो सेक्शन है अभी 3 श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी मैं 7वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। तो 3 गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का भोजन 3 प्रकार का होता है। अब माइक को बंद कीजिए। यज्ञ तपस्या और दान के बारे में भी यही सच है। अब इनके बीच के भेदों को सुनो, क्योंकि अभी 17वां अध्याय हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज 3 गुणों में है। हर एक चीज, इस संसार का हर एक चीज 3 गुणों में है। आपका कोई भी लाइफस्टाइल ले लो, वो 3 गुणों से मिश्रित है। तो इसके लिए भगवान पहले भोजन के ऊपर आ रहे हैं। क्यों भोजन के ऊपर आ रहे हैं? इसका भी एक कारण है, क्योंकि सारा पाप की जड़ क्या है? सारी पाप की जड़ है जीवा। ये जीवा है ना। ये वाला, ये सबसे डेंजरस, थोड़ा सा 1.5 इंच का ही है ये, लेकिन ये सबसे डेंजरस चीज है। जीवा से 2 काम होते हैं, खाने का और बोलने का। बराबर है, खाने का और बोलने का। जैसे आपने किसी का गलत बोला तो आपको पता है ना क्या होता है, फिर जिंदगी भर सुनाता रहता है वो, है ना। जिंदगी भर सुनाता रहता है। और अगर आपने कुछ खाया आपने, है ना, तो उसका भी हमको परिणाम भुगतना पड़ता है। तो पहला है, भगवान कहते हैं कि 3 गुणों के अनुसार अभी
खाने के बारे में भगवान बताएंगे। ओके, तो ठीक है, तो अभी हो गया 8वां श्लोक। अभी सत्वगुणी आहार देखो क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान से सुनिए। इसके तात्पर्य भी मैं पढ़ूंगा कि सत्वगुणी आहार किसे कहते हैं। तो सात्विक लोगों को आयु, सत्व, बल, आरोग्य। सात्विक लोगों को प्रिय भोजन जीवन की अवधि को बढ़ाता है। उससे क्या मिलता है? शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि। ऐसे खाद्य रसीले होते हैं। रसीले मतलब फलों का जूस, गाजर का जूस, या फिर है ना आंवले का जूस, या अलग अलग जूस रहते हैं, वो सत्वगुण में आते हैं, है ना। लेकिन ये जूस आपको घर में ही बनाना चाहिए, पतंजलि से मत लेके जाइए, है ना। जैसे कुछ लोग हैं वो उधर से जूस लेके आते हैं, घर में भी आप कोई फल लेके आइए, जूस बना लीजिए, पी लीजिए। उसके बाद फिर रसीले, पौष्टिक, हृदय को प्रसन्न करने वाले। ओके ओके, उसके बाद 9वां श्लोक। एक्चुअली प्रभुपाद क्या करते हैं, 8, 9, 10 तीनों का तात्पर्य 10वें श्लोक में देते हैं पूरा। गुरुजी, तो हम 10वां श्लोक, इसमें एक शब्द है स्निग्ध, उसका मतलब क्या होता है? स्निग्ध का मतलब? स्निग्ध मतलब पौष्टिक। स्निग्ध मतलब पौष्टिक, जैसे पनीर हो, या बादाम है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, दूध, लोनी। सिंगदाना। हाँ, सिंगदाना है, दूध है, लोनी है। बेसिकली आप दूध के आइटम खाओगे ना, चीज है, या लस्सी है, या दही है, तो तात्पर्य में उससे चिकना आपका, लिखा है गुरुजी इसमें। जी, तो चिकना उससे लिखा आप, है इसका अर्थ है। जी, तो उससे आपका मैक्सिमम आपको नरिशमेंट मिल जाएगा। अभी पता है लोग अभी क्या खाते हैं? आपने सुना है ऐसे कि कुछ लोग हैं वह विटामिन की गोलियां खाते हैं, जिसमें वो स्पुरुलिना है, या नोनी करके एक आती है टैबलेट्स। जो कई लोग क्या करते हैं, स्पुरुलिना करके 6 कैप्सूल लेते हैं रात को, और उससे क्या होगा, उनका पूरा नरिशमेंट हो जाता है। लेकिन उससे हमारा भूख नहीं, क्योंकि ये अननेचुरल वे है। हमें खाना चाहिए दूध, दही, घी, है ना। ठीक है, तो ये हो गया सत्वगुणी। रजोगुणी में क्या आता है देखो अभी, अति कड़ू। अति कड़ू मतलब बहुत ही कड़वा है ना, वो भी रजोगुण में आता है। लेकिन अगर दवाई है तो हमको पीना चाहिए। ठीक है, अति कड़ू दवाई है तो पीना चाहिए। लेकिन अति कड़ू जैसा करेला है, आप में से कितने लोग करेले का सब्जी को थोड़ा सा गुड़ के पानी में थोड़ा सा स्मैश करते हैं, या नमक के पानी में स्मैश करते हैं, और उसका कड़वापन जाता है? करते हैं आप, है ना, जब सब्जी बनाए थे? नहीं नमक करते तो आप पानी में कर करते हैं, लीजिए। नमक पानी में। करते हाँ, हैं, नमक के पानी में, नमक में करते हैं। जी जी, तो नमक के पानी में उसको आप ये कीजिए, करेले को बीज निकाल लीजिए, और उसको ऐसा रब कीजिए, ताकि उसका कड़वापन चला जाए, है ना। बराबर है। कई कई लोग वो करेला फ्राई भी करते हैं, पता है आपको, करेले का ऐसा ये करने का, और उसमें गुड़ और सिंगदाना उसका पेस्ट बना के उसको तवे पे ऐसे करने का। स्टफ तो करके। हाँ, साफ बहुत करके, अच्छा तो लगता है वो फ्राई करके। हाँ जी, तो ये सब चीजें हैं, आप ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं घर में, जो बता रहा हूँ, या आश्रम में सब मैंने खाया है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं अ, भी करती हूँ। जी जी, अति खट्टे। अति खट्टे मतलब बहुत ही खारा है ना, जैसे उसमें नमक बहुत डाल दिया है, तो ऐसे भी कई लोगों को अच्छा लगता है। अति खट्टा मतलब एक तरीके से इमली है ना, इमली का अचार। बराबर है, मुंह में ही पानी आ जाता है, बराबर, इमली का नाम सुन के। तो इमली का अचार ये खट्टे में आ जाता है। और अगर आप देखोगे तो पानी पूरी है, उसके बाद चाट मसाला है, उसके बाद वो खजूर का चटनी है, और उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ये इमली डालते हैं, इमली का पेस्ट है। तो ये सब क्या होता है, रजोगुनी में आता है, क्योंकि उससे हमारा ना ये जीवा बहुत एजिटेट हो जाता है। और जो लोग एक बार एडिक्ट हो गए इस इमली के अचार के, तो बहुत कठिन हो जाता है ना। तो इसके लिए अचार भी नहीं खाना चाहिए। अचार ये रजोगुण में आता है। लेकिन अगर आप घर में बनाते हैं अचार, तो आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर का तो बिल्कुल मत खाइए।
खाइए, क्योंकि बाहर के में कभी दूसरे कभी दिन घर घर पे बना हुआ हो वो भी तो मतलब आचार ही है, तो वो भी तो हाँ खट्टा रहता है, रजोगुणी जैसा लगता है। हाँ रजोगुनी रहता है, लेकिन हम भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं ना। भगवान को अचार हम इधर भी देते हैं, मंदिरों में भी देते हैं राजभोग की प्रभु आरती में। प्रभु हरे जी, कृष्णा मैंने प्रभु। तो गाजर का अचार बनाया था और भगवान को भोग लगा दिया और फिर हाँ रख दिया। जी जी, गाजर का अचार है। अभी कल मैं किसी घर में गया था तो उनके पास कौन सा अचार था वो, हाँ खजूर का अचार था, है ना, मीठा खजूर का अचार था। तो उन्होंने मुझे 2 परोसा, तो मैंने तो पहली बार खजूर का अचार खाया। तो थोड़ा सा मैं टेस्ट किया तो थोड़ा सा मीठा ही लगा मुझे, तो थोड़ा सा वो भगवान को भोग लगाया था, इसलिए मैंने खा लिया। तो कभी कभी इमरजेंसी में खा सकते हैं, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, लेकिन उसकी आदत मत लगाइए, कहने का ये तात्पर्य है ना। हमारा क्या होता है फिर, आदत लग जाता है, बराबर है ना। अचार के बिना फिर खाना नहीं जाता है। कितने लोग हैं आप में से कि हमेशा आपको रात को दोपहर में अचार लगता ही है, ऐसे कोई है? नहीं है ना। तो बेसिकली आप उसको गुरुजी हम अवॉइड। खा कभी कभी सब्जी नहीं हरे बनाते कृष्णा प्रभु। तो चला लेते हैं। मैंने तो आंवले का और मिर्ची का अचार बनाया है, तो सभी बच्चे भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, अच्छा हाँ लगता नहीं, मुझे मिर्ची तो अचार एकदम ही पसंद नहीं, लेकिन खतरनाक है। मीठा चीज पसंद है। उसका कौन सा क्या करे, मीठा चीज पसंद है, अचार पसंद नहीं है। हाँ तो इसके लिए अति मीठा भी रजोगुण में ही आता है, अति कड़ू, अति खट्टे। उसके बाद नहीं, मुझे लगता है कि इसमें लिखा नहीं है। मीठा है वह रजोगुण में आता है, तो मीठा है सत्वगुण में आता है, लेकिन ज़्यादा मीठा खाने से भी हमको एडिक्टेड हो जाता है हमारा, और हमारा ध्यान नहीं लगता है। कितने लोगों का अनुभव है कि मीठा खाने के बाद नींद आती है और भजन में मन नहीं लगता है? होता है ऐसे? देखो, है ना, आपको मन नहीं लगेगा। आप जैसे ही आप मीठा खाओगे तो आपको सुस्ती आ जाएगी, आलस आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद बताया है कि खाने का टॉपिक अभी आया है, तो थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जैसे आपने अचार बताया, उसमें एक प्याज का पुष्पी होता है, कलौंजी नाम की होता है, जो कि प्याज के बीज होते हैं, और प्याज के बीज अपने आप में मिक्से बताया है। हाँ हाँ, तो इसके लिए मैंने कलौंजी यही से कहा। बनते ही नहीं है, बनते ही जी नहीं इसके बिना कलौंजी से, तो कोई सा अचार देख लो। नहीं बात लेकिन हमारे इस्कॉन के मंदिर में तो भगवान को राजभोग खिलाते समय हम अचार देते हैं, है ना। तो अचार ये भगवान को चलता है, भगवान का प्रसाद है, हम खाते। कई इस्कॉन के मंदिर में अचार है, परोसते हैं, है ना। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम घर में ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, और उसके लिए ना एक क्या बोलते हो, मसाला आता है, या हम खुद ही मसाला बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो वो एक हो सकता है। ठीक है, जो भी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम। उसके बाद है नमकीन। नमकीन मतलब जैसे कुरकुरे है, पता है कुरकुरे में क्या करता है, सेंधा नमक और थोड़ा सा कुछ तो वो चाट मसाले की तरह डाल देते हैं, और इतना अच्छा लगता है कि फिर वो उसका आदत लग जाता है, कुरकुरे, नमकीन। उसके बाद अति गरम, तो कितने लोग एकदम गर्मा गर्म खाना भी रजोगुण में आता है, जैसे गर्मा गर्म बाहर का चीज है कोई भी, या गरम गरम प्रसाद एकदम ही गरम है कि जीवा जल जाए, तो ये भी रजोगुण में आता है। तीखा, जैसे मिर्ची, मिर्ची के बिना मेरा खाना जाता ही नहीं है, तो मिर्च भी तीखा में आता है। उसके बाद ये रजोगुणी को प्रिय, ऐसे भोजन क्या करते हैं, क्लेश, दुख, रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, तो इसके लिए बीमारियों का सबसे बड़ा जड़ यही है, अति खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, अति कड़ू। ओके, रोग उत्पन्न करते हैं। अभी तमोगुण में देखिए, तमोगुण में लिखिए, खाने से 3 घंटे से अधिक पहले तैयार किया हुआ भोजन। मतलब आपने मान लो कि 8 बजे खाना बना लिया, ठीक है, और अगर आपने उसको भगवान को भोग नहीं लगाया, भूल गए आप, और अभी 12 बजे आप क्या किए, उसको परोसा, तो फिर वह खाना कौन सा हुआ, तमोगुनी हुआ, है ना, तमोगुनी हुआ। 3 घंटे से अधिक पहले तैयार किया हुआ भोजन। लेकिन अगर आप भगवान को भोग लगाएंगे और मान लो 10 घंटे हुए हो, तो क्या वो तमोगुनी है या प्रसाद है? नहीं, बोलिए। प्रसाद प्रसाद प्रसाद। जी, प्रसाद। दूसरे दिन भी खा सकते हैं। जी, उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी भी खा सकते हो, क्योंकि वह प्रसाद है। स्वादहीन, स्वादहीन मतलब उसमें कोई नमक ही नहीं डाला है,
शक्कर ही नहीं डाल दी है, तो ये स्वादहीन खाना भी तमोगुण में आता है। सड़ा हुआ मतलब बास आ रहा है उसमें, तो ये भी खाना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान का प्रसाद है, तो खाना चाहिए। जैसे हमारे राधानाथ स्वामी महाराज का मैंने एक बार सुना था, तो एक बार उनको ऐसे, जैसा हम यहाँ इसमें भी पढ़ते हैं ना, किसमें, जर्नी होम में, ये अनोखा सफर में, कि महाराज को ब्रज रोटी और गुड़ दिया था, कई दिनों से महाराज उसी को खा रहे थे, है ना। तो क्योंकि वो प्रसाद था, तो महाराज उसको खा रहे थे, लेकिन वो सड़ा हुआ नहीं था। लेकिन एक मुझे इंसिडेंस याद है, किसी भक्त ने बताया था, एक बार राधानाथ महाराज है को कहा का प्रसाद आया था, बहुत बड़े मंदिर का था वो, तो लेकिन उसमें से स्मेल आ रही थी, तो महाराज ने उसको भी खा लिया प्रसाद समझकर, तो महाराज को कुछ नहीं हुआ, है ना। तो अभी उनका वैसा भावना है, अगर हमारा वैसे भावना नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए, फिर हमको रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सड़ा हुआ भोजन। उसके बाद उच्छिष्ट। उच्छिष्ट मतलब क्या है कि किसी ने पहले झूठा किया है, बराबर है, तो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तमोगुण में आता है उच्छिष्ट। लेकिन ये किसके केस में है? जो व्यक्ति भक्त नहीं है, ठीक है, उसका फिर मैंने देखा है कि बचपन में कई लोग हैं जो दोनों लोग एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। आपने भी खाया होगा ऐसे बचपन में कि दोनों आपके, जी है ना, गुरुजी एक ही खाए। प्लेट में हाँ, खाना बहने खाए, बहने या भाई बहन ऐसे खाते बहना बहना या भाई भाई ऐसे खा लेते हैं, है ना। मेरे पापा के साथ भाई बहन पापा के साथ खाते थे गुरुजी। हाँ पति पत्नी भी खाते हैं गुरु। हाँ, पति पत्नी भी खाते हैं कभी कभी ऐसे, है ना। तो शादी के पहले तो फिर वो क्या है, कोकोनट जूस भी वो दोनों एक ही इसमें दोनों सिरप डाल के पीते हैं, है ना। तो ये सब भी कैसा है, ये सब उसी में आता है, तमोगुण में ही आता है, एक दूसरे का झूठा खाना। ऐसा ऐसा सुना है, झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, सुना है आपने? लेकिन जी गुरु जी। लेकिन मेरा ये सवाल है, अगर वो पति का भौतिक प्रेम बढ़े पत्नी की तरफ, तो क्या फायदा है उसका? मुझे तो नहीं लगता है। पत्नी का अगर भौतिक प्रेम बढ़े, वो दोनों एक ही प्लेट में खाए या, तो कुछ फायदा नहीं है, है ना। तो प्रेम बढ़ता है कब, जब हम, तो साथ में खा सकते हैं यदि हाँ दोनों भक्त है भाई बहन। हाँ हाँ, दोनों भक्त है, नहीं नहीं, भाई बहन के केस में भी नहीं, हमको एक प्लेट में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, है ना। भाई बहन हो या कोई भी हो, भक्त भी है तो भी। हाँ, अगर घर में मान लो अगर पति भक्त है और अगर पति को कुछ खाना नहीं जा रहा है, कह रहा है कि आज मुझे इतना ही जाएगा, फिर पत्नी उसका उच्छिष्ट खा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पति भक्त नहीं है तो थोड़ा सोचना चाहिए फिर, है ना, कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उस चीज को, लेकिन उसको कहना नहीं चाहिए फिर। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा कुछ तो ऐसा कुछ विचार को प्रदर्शित करके उसको टालना चाहिए कि मेरा भी पेट भरा हुआ है, मुझे भी नहीं जाएगा, इस तरीके। ठीक है, हरे कृष्णा गुरुजी। जी। मेरी बेटी और मैं एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो वो भी तमोगुण में ही आएगा क्या? हाँ, तमोगुण में ही आएगा। तो बेसिकली हमें एक प्लेट में खाना नहीं खाना चाहिए, वो उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए बेसिकली। लेकिन तुम भक्त है, तो फिर भी कोई भी माँ है या कोई भी व्यक्ति अपना उच्छिष्ट नहीं देना चाहता है, भले वो माला कर रहा है, वो अपने आप को पतित समझता है। हाँ, लेकिन जैसे कि किसी संत का उच्छिष्ट है, किसी साधु का उच्छिष्ट है ना, जैसा गुरु का उच्छिष्ट है जो हमें मिला था 2004 में मिला था। और अभी जस्ट गोवर्धन इको विलेज में एक हाँ, राधानाथ महाराज अभी आए थे 15-20 दिन पहले। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, ना मेरा ध्यान था ना कुछ और था, एक ब्रह्मचारी थोड़ा थोड़ा अवशेष बांट रहा था उस दिन भी, मैं कहना आपको भूल गया, अचानक याद आया। तो उसने मुझे 2 ऐसे दाने दिए चावल के, हालांकि उसको चावल के दाने महाराज जाके कम से कम 8 दिन 10 दिन हुए थे। तो उसने मुझे दिए और कहा कि खा लो जल्दी। मैंने कहा कि क्या है ये? तो उन्होंने कहा राधानाथ महाराज का उच्छिष्ट है, खा लो। तो मैं बोला इतना बड़ा सौभाग्य है कि सामने से आ रहा है,
तो भगवान का कुछ ना कुछ प्रयोजन रहेगा। और मैंने फिर गुरु महाराज का स्मरण करते हुए खा लिया मैंने, और खाने के बाद ही एक अच्छा लगा कि चलो कुछ तो कृपा मिल गई, इस तरीके से, है ना। तो अगर हमको ऐसा अवसर मिलता है उच्छिष्ट खाने का, तो हमको खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे प्रेम बढ़ता है उस व्यक्ति की तरफ, है ना। और मुझे याद है कि मैं जब 2004 में जब मैंने खाया था, उसके बाद ही मेरा आकर्षण ज़्यादा निर्माण हुआ, है ना, महाराज की तरफ। तो उच्छिष्ट खाने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन हमें उच्छिष्ट है वह साधु संत का ग्रहण करना चाहिए। तो ये इसके पीछे थोड़ा सा मुझे बताना था, है ना। तो गुरु जी अगर प्रसाद भी हो तो साथ में नहीं खा सकते हैं? नहीं, प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए साथ में, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए साथ में। हमें हमेशा वैयक्तिक ही करना चाहिए। हालांकि कितने सारे वैष्णव हैं, जैसा कि हम कभी कभी बगल में ही बैठते हैं, तो कई भक्त मुझे भी पूछते हैं या मैं किसी को पूछता हूँ कि आपका थोड़ा सा उच्छिष्ट मुझे दे दो, चपाती दे दो, वो तो वो सीधा अपना प्लेट ढक लेते हैं, नहीं 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 मैं नहीं दूंगा आपको। तो ये वैष्णव शिष्टाचार है, तो बेसिकली गुरुजी वो अगर नहीं देना चाहता है। पति भक्त है तो उसका उच्छिष्ट खा सकते हैं? पति भक्त है हाँ और पत्नी हाँ, भी खा भक्त है तो? सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन हर पत्नी को पता होता है कि मेरा पति कितना भक्त है, और हर पति को ये भी पता होता है कि मेरा पति कितना भक्त है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा के बाद पति को ही पता चलता है कि ये पत्नी है मेरे साथ रह रही है, कितनी बड़ी भक्त है, क्योंकि वो 24 घंटा उसी के साथ रहती है, बराबर है ना। तो उसके प्लस माइनस पॉइंट उसको पता होता है। तो उच्छिष्ट तभी खाएगी वो कि जब वो सही में उसको लगेगा कि ये पूरा नियमों का पालन कर रहा है, बराबर है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर अगर आपका पति है ना, तो पति को आप अपना अपना भी नहीं, पत्नी ने भी अपना उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए, ये समझकर कि चलो मैं भक्त हूँ, माला कर रही हूँ, मैं देता हूँ मेरे पति को उच्छिष्ट। ऐसा भी मत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा आपके मन में ख्याल आया? नहीं गुरुजी हम देते नहीं, ऐसे तो हम पहले पति भी खाते हैं, नहीं देते। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं हमारे होता ग्रुप में, जी हमारे ग्रुप में ज्यादा लेडीज ही है, गुरुजी तो वो बात सोचेंगे क्या कि है? हाँ एक नहीं थाली में खाना खाएं, सब्जी अलग लें और चपाती एक साथ भी नहीं खा सकते? नहीं, एक साथ बिल्कुल नहीं खाना है हमें, बेसिकली, है ना। एक साथ खाना खाने से उच्छिष्ट तमोगुण में आता है। बेसिकली वो शादी के समय भी हस्बैंड वाइफ खाते हैं एक ही थाली में, पता है ना, उस दिन गुरुजी खाया खाते जाता है। हैं, हाँ ये कोई जी, ऐसा तो वो नियम बताते नियम हैं, होता है कोई बोलते खाने रस्म का। होती है हाँ ये हाँ, ऐसी। तो उस दिन एक दिन हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, ये समझ कर कि ठीक है खाना चाहिए। लेकिन हमारे वैष्णव विवाह में मैंने जितने देखा है, मैंने खुद किया है, उसमें भी हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये बेसिकली क्योंकि सारे भक्त हमारे सामने रहते हैं ना, और सारे भक्त देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है ना, तो हमको अजीब ही लगता है। तो इसके लिए बेसिकली उसको अवॉइड किया जाता है उस चीज को, है ना। तो ये उच्छिष्ट के बारे में हो गया। लेकिन अगर किसी साधु का, जैसा मुझे गुरु को मिला था मेरा उच्छिष्ट, तो वो हमको लेना चाहिए, है ना, वो चाहे 10 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना हो, लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। जो मुसलमान कम्युनिटी होती है वो एक ही थाली में खाते हैं, पूरा परिवार ही वो एक ही थाली में खाते हैं, साथ में सभी सभी साथ में मुसलमान आवाज नहीं आ रहा है लोग। आप। जो मुसलमान परिवार होता है वो एक ही थाली में एक ही साथ सब परिवार पूरा खाता है, चाहे मेरी जो या चाहे कैसा भी हो, बड़ा थाल होता है वो खाते हैं। जी ओके, हरे कृष्णा। ओके, वापस एक बार बताइए, मैं आपका सुना नहीं। हरे कृष्णा प्रभु, मुसलमान परिवार जो होता है ना, उसमें मैंने देखा कि एक ही थाल में सब जने खाते हैं, एक बड़ा थाल होता है उनके यहाँ पे, उसमें खाते हैं, अलग अलग नहीं खाते। मुसलमान परिवार डेफिनेटली मेरी चीजें खाते हैं, बाकी घर में भी वो एक में खाते हैं जनरली। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मुसलमान लोग हैं वो सब, मुसलमान नाम का कोई धर्म ही नहीं। ऐसे कहा जाता है कि मुसलमान धर्म ये तमोगुण से इसमें आता है, तमोगुण में आता है। गुरुजी इको हो रही है आवाज आपकी। एक और है, हाँ, ये शिवानी जरा माइक को बंद करो, चालू था। धन्यवाद। तो ओके, तो
इस तरीके से ये जी। तो मैं यहाँ पर अभी मैं प्रभुपाद का थोड़ा सा 5 मिनट तात्पर्य पढ़ता हूँ कि प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको विराम देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि भोजन का उद्देश्य जीवन की अवधि में वृद्धि करना है, मन को शुद्ध करना है और शारीरिक शक्ति में सहायता करना है। तो इसको आप लिखिए कि भोजन का उद्देश्य क्या है। पहला है हमारे अवधि में वृद्धि करना है, मन को शुद्ध करना है और शारीरिक शक्ति में सहायता करना है। यही इसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है? तो मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे अवधि को बढ़ाना है, दूसरा है हमारे मन को शुद्ध करना है, तीसरा है शारीरिक शक्ति में सहायता करता है। यही भोजन का एकमात्र उद्देश्य है। तो सत्वगुण में दूध, चीनी, चावल, गेहूं, फल और सब्जियां सत्वगुणी लोगों को बहुत प्रिय है। कुछ अन्य पदार्थ जैसे मकई, गुड़, जबकि अपने आप में स्वादिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये भी हम सत्वगुण में आते हैं। दूध या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर सुखद बना सकते हैं, तब वे सत्वगुण में होते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ स्वभाव से शुद्ध होते हैं, वे मांस और शराब से अशुद्ध चीजों में से काफी अलग है। उसके बाद पशु का दूध, मक्खन, पनीर, इसी तरह के उत्पाद, ये भी हमको सत्वगुण में आता है। रजोगुण में क्या होता है कि कड़वा, नमकीन, गरम, लाल मिर्च के साथ अधिक मिला हुआ पेट में बलगम को कम करके दुख का कारण बनता है, जिससे रोग होता है। तो तमोगुणी या अंधकारमय भोजन ये ताजा नहीं होता है। कोई भी भोजन खाने से 3 घंटे पहले पकाया जाता है। तो प्रसादम को छोड़कर भगवान को चढ़ाया गया भोजन हम कभी भी खा सकते हैं, भले ही वह दुर्गंध भी आती है, अगर हमारा भावना है तो हम खा सकते हैं। ठीक है? तो मैं उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है साधु व्यक्तियों का विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु द्वारा पहले खाया गया भोजन ये सबसे अच्छा रहता है। ये मतलब तामसिक में नहीं आता है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की है। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने 10, 6, 7, 8, 9, 10 इसके ऊपर हमने चर्चा की। तो इसमें कुछ लोगों के प्रश्न बहुत रहेंगे, तो इसके लिए मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। तो आज हम थोड़ा सा 15 मिनट आपको प्रश्न उत्तर के लिए समय देता हूँ, मेरे पास समय है तो फिंगर को मैं पहले डाउन, हाँ फिंगर को रेस कीजिए जिसका प्रश्न रहेगा इस खास करके भोजन के बारे में कि क्या आपको लगता है। जी ओके, ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जैसे कि कल मैं ऐसा भगवान को खीर दिखाई थी भोग में, तो वो भोग का खीर थोड़ा रह गया था। तो कल रात को आपने बोला था कि रात को ज्यादा मीठा नहीं खाने का, फिर जब मैं ये होता है तो नहीं खाई मैं, तो बाटी में ढके सो था। आज दोपहर को खाई हूँ, वो थोड़ा उसमें सुगंध थोड़ा अलग चेंज हो गया था, ऐसा खट्टा भाव आ गया था। तो मैं वो फेंकने का मन नहीं हुआ मुझे कि आपने बोला था कि प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए, जितना भी हो बांट के सबको खा लेना चाहिए। तो मैंने वो खा लिया दोपहर को, तो उसमें तो वो तो कुछ रजोगुण तमोगुण में नहीं आता, तो ऐसा तो मुझे लगता प्रसाद है वो आपने बोला अभी। लेकिन अगर उसमें बास आ रहा है तो थोड़ा सा, अगर हम तुम्हारा भावना है तो अच्छा ही है, खाना चाहिए। लाइट हुआ था, ज्यादा बहुत के नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ था। हाँ हल्का लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खा सकती है, कोई बात नहीं, वो तो प्रसाद ही है। ठीक है जी। तो आपने बोला था सटना नहीं चाहिए, तो मैं सटती नहीं ज्यादातर, रह गया तो खा लेती हूँ ऐसा। हाँ ठीक है चले, अच्छा जी। ओके, रश्मिता रानी। हरे कृष्ण गुरु जी, जो प्रभुपाद ने बोला था जो भोजन का उद्देश्य, फिर से बोलिए, मैं ध्यान नहीं। भोजन का उद्देश्य आयु की वृद्धि करना, दूसरा है मन को शुद्ध करना, और तीसरा है अपने भीतर शक्ति ऊर्जा प्राप्त करना। ये 3 भोजन के उद्देश्य होने चाहिए, है ना। पहला है हमारा आयु बढ़ना चाहिए, भोजन खा के रोग नहीं बनना चाहिए, है ना। कितने लोग हैं पानी पूरी, भेलपूरी, चाइनीज, है ना, ये सब खाते हैं और फिर उसका रोग हो जाता है, तो उससे तो भोजन का उद्देश्य ही असफल हो जाता है। ठीक है। दूसरा है मन को शुद्ध करना,
मन तभी शुद्ध रहेगा जब भगवान को अर्पण करने हुआ भोजन खाएंगे। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो अभी मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि इतना यहाँ पर भीड़ भाड़ था कि फिर उन्होंने खाना तो बनाया था बिना प्याज लहसुन का, लेकिन भक्त ने नहीं बनाया था। तो इसके लिए मैंने अभी विनोद बिहारी को कहो कि तुम खाना बनाओ मेरे लिए। तो अभी वो खाना बनाने गए। मोनी कुमारी भी है, दोनों खाना बना रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि किसी का भी खाना हम खा नहीं सकते हैं ना, पता नहीं उसका कौन व्यक्ति कैसा है। इसके लिए मैं सोचा कि थोड़ा सा तपस्या हो जाता है जब बाहर चला जाता हूँ तो कोई बात नहीं। किसी को कुछ देना है तो अपने जीवन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दोनों काम नहीं होते है ना। हाँ, तो एक चीज मुझे बता देते। तो नेक्स्ट है मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जो सात्विक जो खाना होता है वो आयु को बढ़ाता है, तृप्ति प्रदान करता है, सुख होता है, बल देता है, और जो राजसिक होता है वो शोक और दुख रोग देता है। जो तामसिक होता है वो क्या करता है, वो भोजन क्या करता है? तामसिक देता है वह तो उसका यहाँ पर ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता। एक मिनट देखता हूँ मैं, प्रभुपाद लिखे है क्या। तामसिक में क्या होता है कि वह बीमारी, मतलब बेसिकली वो ना उसका भला होता है ना जो करने वाले का भला होता है ना। सड़ा हुआ व्यक्ति सड़ा हुआ भोजन करेगा तो क्या मिलेगा उसको, है ना। तो बेसिकली वह जैसे तामसिक मतलब पता है आपको शराब कैसे बनाते हैं? शराब को चावल का वो पता है ना, चावल से भी शराब बनती है, पता है आपको? उसको चावल जौ अंगूर सड़ा सड़ा के जो बाद सड़ा के उसको बनाते हैं, बनाते जौ हैं। तो के बीज, बेसिकली जितने अंगूर भी के बीज। लिकर है, दारू है, वो सब तमोगुण, नशे में आ जाते हैं बेसिकली, वो तमोगुनी फूड। तो इसके लिए कुछ लोगों को तमोगुनी फूड अच्छे लगते हैं, पता है आपको। उनको सत्वगुणी बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, वो ऐसा करते, नाक बंद करते। सत्वगुणी लोग, सत्वगुणी फूड रहेगा तो, है ना, रजोगुनी फूड रहेगा तो ऐसा करते। और दारू का उनको सुगंध आएगा तो बोलते वाह 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 वाह, और लाओ और लाओ। तो ऐसे रहते तमोगुणी लोग। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग गुणों में है ना। हम कौन से गुण में है कैसे पहचान जाएंगे? तो आपके सामने दाल राइस रखा है, आपके सामने प्रसाद रखा है, भले ही सिंपल है, खिचड़ी है मान लो। एक साइड में है कि पनीर का सब्जी है लेकिन उसमें प्याज लहसुन डाला हुआ है, और एक साइड में नॉनवेज है। तो ऐसे आप 10 लोगों को खड़ा करो और फिर वो देखते 10 लोग क्या करते, है ना। 10 के 10 में से 9 लोग क्या लेंगे? नॉनवेज ही लेंगे, बराबर है ना। शादी में देखा है ना आपने, जहाँ पर नॉनवेज की डिशेस रहती है वहीं पर भागते हैं सब लोग। देखा है कि नहीं देखा है? देखा होगा आपने। तो इस तरीके से मैक्सिमम लोग तमोगुनी और रजोगुनी है ना। हमारे भक्त की शादी में बहुत परीक्षा होती है, बराबर है ना। वो सब लोगों में देखता है, ये भी मजा कर रहा है, ये भी मजा कर रहा है, लेकिन मैं तो मेरा तो कुछ खा भी नहीं सकता है। लेकिन प्रभु इसके जी, लिए मैं भी शादी में गई थी, मैं भी भूखी ही वापस आ गई। मैंने भी कुछ नहीं खाया। जी, ये अच्छा है कि हमको शादी में अगर तभी जाना चाहिए जब हम अपने आप के ऊपर नियंत्रण हो। और नहीं तो आप खा के आ जाओगे ना, तो फिर अगले दिन आप उठोगे भी नहीं और अगले दिन बुरे विचार आएंगे आपके मन में, और फिर आप बोलोगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो पूरा तपस्या हमारा निष्फल हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको अवॉइड करना चाहिए। जी, ओके। तो अगला प्रश्न है शीला जस्मिता पत्रे। बहुत प्रश्न है। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचाम प्रणाम। गुरुजी, आपने आपने कहा कि गुरु या वैष्णव का उचित ग्रहण करना चाहिए। अगर हम या कोई भक्त अब वैष्णव से मांगते हैं उनका उचित, अगर वो नहीं, उनकी इच्छा है उचित पाने की और वो नहीं देना चाहते, तो उस समय क्या करना चाहिए? हाँ, उस समय फिर समझने का कि उस भक्त की मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, तो आप उनको गिड़गिड़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं देना चाहता है तो आप उनसे कहिए कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा करके लौट जाना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है शीला देवी। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचम प्रणाम। यदि गुरुजी हम कहीं बाहर जाते हैं और वो लोग भी मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं पर भोग नहीं लगाते हैं, तो इस स्थिति में हमें कैसे भोजन करना चाहिए? हाँ, लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं या लगाते भी हैं, नहीं, भोग तो लहसुन प्याज का नहीं लगाना चाहिए।
इस स्थिति में हमें नहीं गुरुजी, लहसुन प्याज वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ आए हुए हैं तो भोग नहीं लगाते हैं वो लोग, तो हम मतलब कैसे खाएं? भोग नहीं लगाते हैं तो हमें भोग लगा के खाना चाहिए। अगर भोग नहीं लगाते हैं तो आप भोग लगाइए फिर, है ना। अगर वो नहीं लगाते हो तो अगर आप उस दिन घर में आई हैं तो उनको कहिए मैं भोग लगाती हूँ और फिर मैं खाना खाती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। बिना भोग लगाए भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हाथी भी शाकाहारी है पता है, लेकिन हाथी भोग लगाता है क्या? हाथी गाय नहीं लगाती है ना भोग, तो उसके लिए हम शाकाहारी नहीं है, हम थोड़ा सा अलग है हम, है ना। शाकाहार हमारा आहार नहीं है, हमारा आहार प्रसादम है। नेक्स्ट है प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि प्रसाद तो स्वयं भगवान ही है ऐसा बोला जाता है, तो कि अगर प्रसाद रह जाए तो उसको प्रसाद को ही दोबारा गर्म कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, हाँ गर्म कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखते हो तो उसको गर्म करके खा सकते हैं, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। फ्रिज में नहीं रखते, ऐसे ही अगर रखते हैं तो हाँ जैसे कि एक भाव आता है जो कि प्रसाद तो भगवान है, इसको चूल्हा पर नहीं, इसीलिए मैं कभी चढ़ाती नहीं हूँ, मतलब नहीं दोबारा नहीं, गर्म नहीं करती हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिए कि वो एक स्टैंडर्ड है, लेकिन हमें अपने आप को भी जांच पड़ताल करना चाहिए। अगर हमको अंदर से थोड़ा भी लगता है कि गर्म करके खाना चाहिए, जैसा कि कल है मैं गया था रश्मिता के घर में माता जी के, तो पूरा एकदम ठंडा था राइस वगैरह, तो मैंने कहा कि मैं पहले से ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे, तो मैं और ठंडा खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। तो मेरे मन में संदेह था, तो इसके लिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको गर्म करो, तो मैंने उसको गर्म करके खा लिया, है ना। ताकि क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गया, मैं हमेशा बीमार होने को डरता हूँ, पहले मैं नहीं डरता था कि मैं अगर बीमार पड़ गया तो काफी लोग मेरे ऊपर निर्भर है, तो सबका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए फिर मुझे कुछ कुछ चीजों को थोड़ा सा करना ही पड़ता है इस तरीके से। जी गुरुजी, और एक बात पूछनी थी, जैसे कि मैं सुबह बच्चों का टिफिन बनाती हूँ, पर जैसे कि पहला निवाला रख देती हूँ ठाकुर जी के लिए, क्योंकि बच्चे तो अब नहीं खाएंगे, वो खाएंगे 10:30 बजे स्कूल में, तो उसी तरह उनको टिफिन में जैसे जगन्नाथ जी का जो सूखा प्रसाद होता है वो डाल के दे देती हूँ। हाँ अभी तो चलेगा, चलेगा? हाँ वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, इमरजेंसी में भगवान हाँ, चला सकते हैं जी। धन्यवाद। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जितने भी शाकाहारी भोजन होता है, हम उसको अलग अलग उस तीनों गुणों में क्यों बांटते हैं? बनाए हुए तो सब भगवान की देन है ना, ये सारी चीजें, जैसे प्याज लहसुन है, ये भी हाँ बनाया हुआ तो भगवान का ही है, पर इसको तमोगुनी में क्यों लेते हैं हम? तुम प्याज लहसुन खाती हो क्या दीप्ति? नहीं गुरुजी, लहसुन नहीं खाते हम लोग। ओके, नहीं खाते हैं ना, हाँ ठीक है। मैंने इसलिए पूछा कि आप ऑनियन गार्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इसका ये कारण है, मैंने बताया था कि राहु और केतु, पता है ना, दोनों ने अमृत पिया था, तो भगवान ने उसको, मोहिनी मूर्ति ने उसका गला काट दिया, तो जो राहु के गले से जो अमृत निकला वो जो पृथ्वी में आके गिरा, उससे प्याज की उत्पत्ति हुई, और केतु के गले से जो अमृत निकला उसमें लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसमें इसके लिए उसमें मेडिसिन गुण है, पता है ना, प्याज लहसुन आयुर्वेदा में यूज करते बहुत, लेकिन उसमें राक्षस के मुंह से निकला, इसके लिए तमोगुण में आता है वो, तो इसके लिए हम खाते नहीं हो बेसिकली, है ना। तो अभी हमको तो तमोगुण रजोगुण से तो निकलना है, तो हम क्या प्याज लहसुन के बिना हम मर सकते हैं? ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल, है ना, तो इसके लिए हम अवॉइड करते हैं बेसिकली, ये इसके पीछे धारणा है। तो 3 गुणों में आता है ये, भगवान ने नहीं उसको किया है डिजाइन, शास्त्र में ही भगवान कहते हैं कि ये राहु और केतु का स्टोरी है। और आप मुझे बताइए ना, का असुर का जूता आप खाओगे क्या? है ना, नहीं राहु गुरु, और केतु जैसा बिल्कुल नहीं, है ना। सोच कर ऐसा लगता है कि, है ना, अगर उसके गले से आम भी अगर निकलने का आएगा, काम जूस, तो भी नहीं खाएंगे। है ना। ओके, इस तरीके से। हरे कृष्ण गुरु। नेक्स्ट है शिवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जैसे गोविंदा रेस्टोरेंट है, वो मतलब शाकाहारी वो भोजन बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के, तो उनका उनका जैसे वो होता है, जैसे गाजर का हलवा हो गया, और कोई स्पेशल दिन होता है, तो भगवान को भोग लगा सकते हैं उनको और फिर खा सकते हैं? गोविंदास का तो भोग प्रसादम ही रहता है ना, वो इस्कॉन के अंदर हाँ जो जी, गोविंदास होते हैं प्रसादम ही हाँ होता है, जी, उसको भोग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रसादम ही है, क्योंकि
उसमें तो प्रसाद या सर होता है, तो उसके लिए आप गोविंदास में जाके खा सकती है ना, और कभी कभी खा सकती है, क्योंकि कोई जो एकदम प्रगत भक्त है वो गोविंदास में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है पता है क्या? क्योंकि वहां पर भी भले ही भक्त है वहां पर, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उनमें थोड़ा सा क्या है कि अलग अलग भावनाएं भी रहती हैं, तो इसके लिए गोविंदास का खाना और गोविंदा का खाना थोड़ा सा अलग तरीके से उसको लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। तो कभी कभी उसमें थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा ऐसा रहता है, लेकिन वो भगवान का प्रसाद है। इसके लिए आप कभी एक बार, जैसे सालगिरह है, किसी का बर्थडे है, तो आप जा सकते हो गोविंदास में, है ना। वैसे भी रोज तो जा नहीं सकते क्योंकि वो परवड़ेगा भी नहीं, गोविंदास का रेट बहुत ज्यादा होता है, बराबर ना, इस तरीके से। और गुरुजी एक और क्वेश्चन भी था। गुरुजी जैसे हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं वो मीठी होती है, या फिर हम दुकान से मिठाई लेके आते हैं, तो वो भोग लगा सकते हैं मिठाई वगैरह भगवान को? मिठाई हमको भोग लगा सकते हैं और लोग लगा के खाना चाहिए, लेकिन ये शुद्ध भक्ति में नहीं आता है बाहर का मिठाई भगवान को भोग लगा के खाना। हम घर में बनाई हुई मिठाई भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, है ना। तो हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए कि अभी मैं शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे आऊंगी। तो आप अपने आप को क्राइटेरिया बनाइए कि मैं 3 महीने 4 महीने में बाहर का मिठाई भगवान को भोग लगा के खाऊंगी, और जैसे 4 महीने हो जाएंगे फिर मैं इसको बंद कर दूंगी, इस तरीके से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रियंका यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि हम बाहर के मंदिर में जो प्रसाद मिलता है बिना तुलसी के, जो कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, तो उसमें भी प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर हमको बाहर का भोग बाहर का अगर प्रसाद इस्कॉन के अलावा मिलता है, कहीं शिव जी के मंदिर में हो या कभी विष्णु के मंदिर में हो, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वह किस तरीके से जी कि किस तरीके से हमको। अगर कृष्ण भगवान का मंदिर हो तो भी अवॉइड करना चाहिए उसे? हाँ, नहीं नहीं, कृष्ण भले ही बाहर का में मंदिर है ना, अभी देखिए जो राधा कृष्ण का मंदिर है बाहर का, उनके पुजारी कैसे है कुछ पता नहीं हमें। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कभी कभी अवॉइड करते हैं कि उन्होंने भगवान को भोग लगाया है क्या नहीं लगाया, या ऐसे उन्होंने भंडारा किया, काफी सारी चीजें होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उनका दिल बनाए रखना चाहते हैं तो आप उनको स्वीकार करो और वो किसी दूसरे को दे दो, चाहे गरीब है या कोई, या किसी भूखे व्यक्ति को, या किसी कुत्ते को, या किसी, उनको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। फेंकने की भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से। मैं तो मोस्टली अवॉइड करता हूँ। मैं किसी मंदिर में भी जाता हूँ, दुर्गा जी के नवरात्र में भी दुर्गा जी के मंदिर में जाके माथा टेकने के लिए जाता हूँ, गणपति के मंदिर में भी जाता हूँ कभी कभी आदर देने के लिए। तो प्रसाद मैं नहीं खाता हूँ, मैं हाथ में लेता हूँ, मैं फिर मैं किसी दूसरे को देता हूँ, इस तरीके से। जी ठीक है, गुरुजी, नेक्स्ट। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट है पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये एकादशी के व्रत के बारे में पूछना था कि 17 तारीख को एकादशी है और 18 तारीख को शिवरात्रि है, तो हम पारण टाइम पे अगर व्रत तोड़ते हैं तो हमारे शिवरात्रि का व्रत टूट जाएगा? हाँ, तो हम इसमें क्या करना चाहिए? शिवरात्रि का व्रत हम नहीं करते हैं वैष्णव लोग। इसके ऊपर पिछले साल भी एक बहुत बड़ा मैंने एक लेक्चर दिया है शिवरात्रि के ऊपर। इसी साल, पिछले साल ही मैंने इसी दिन व्रत मैंने लेक्चर दिया था, महाशिवरात्रि के दिन। तो हमारा जो सैटरडे का जो क्लास होगा, सैटरडे नहीं सॉरी, अगले दिन जब महाशिवरात्रि रहेगा उसके ऊपर हम महाशिवरात्रि के ऊपर क्लास देंगे कि शिव जी कौन है, इनका स्वरूप क्या है, इसके ऊपर। लेकिन अगर आप कई सालों से अगर करते आ रहे हैं महाशिवरात्रि, है ना, और अगर आप शिव जी ने आपको यहाँ पर भेजा है, तो वैष्णव तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि ये वैष्णव तिथि में नहीं आती है। ये खास करके जो शिव जी के फॉलोअर है उनके लिए ये अनिवार्य होता है, क्योंकि वो शिव जी के फॉलोअर है। तो पहले हमें अपने आप को अभी क्वेश्चन मार्क करना है कि मैं कृष्ण की भक्त हूँ या शिव जी की भक्त हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं इतने दिनों से, इतने सालों से मैं शिवरात्रि करते आ रही हूँ, और अगर मैं शिवरात्रि नहीं करूंगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि आप कृष्ण के पास आई हो, आपने गुरु का शरणागति लिया है प्रभुपाद जी का, तो शिव जी उल्टा खुश होंगे कि इसका बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा कितनी है ये मुझे पता नहीं है। समझ में आ रहा है?
गुरुजी तो पण दोन्ही तत्व एकच आहे ना? नहीं नहीं, दोनों तत्व एक नहीं है। शिव तत्व अलग है और विष्णु तत्व कृष्ण अलग है ना। मैंने ये भी बताया था ना कि शिव जी में कितने गुण पाए जाते हैं। तो शिव जी में कितने 58 गुण पाए जाते हैं? 58 हाँ 58 है ना। और विष्णु में 60, कृष्ण में 64। तो दोनों एक ही है क्या? नाही दोनों एक ही पण गुरुजी दोनों एक तत्व वेगळे मानले तर पाप लागतं असं बोलतात ना. नहीं नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे मत काटिए, ठीक है। जो भी आपका पीछे का भावना है वो अपने पास ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिछले 20 साल में महाशिवरात्रि के दिन कोई भी वैष्णव है वह व्रत नहीं करता है। हालांकि महाशिवरात्रि के दिन हम जो बेल है, या अगर आपको करना ही है तो बेल लीजिए और दूध लीजिए और शिव जी के मंदिर में जाइए, उनको प्रार्थना कीजिए कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकूं। ये आप कर सकते हैं। ये मैं भी करता हूँ। ये मैं खुद महाशिवरात्रि के दिन 2-3 साल पहले मैं खुद बेल लेके और ये दूध लेके गया था। इसलिए गया था क्योंकि मैं शिव जी से प्रार्थना करने के लिए गया था कि मेरा जपा अच्छा हो, मुझे हरि नाम में टेस्ट है, इसके लिए मैं गया था। तो आप भी इस तरीके से जा सकते हैं। ओके गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, धन्यवाद बीच में बोल रही हूँ। गुरुजी एक वैष्णव है, वो माता जी बोल रही थी, मतलब ऐसे वो बोल रही जी, अगर हम अद्वैत आचार्य जी का जो उपास है वो हम ठीक से नहीं कर सकते या अगर नहीं कर पाए तो हम शिवरात्रि करेंगे तो वो कवर हो जाएगा। ये क्या सही नहीं है? नहीं, ये गलत है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा पंचांग गुरुजी। गुरुजी मैं भोग लगाती हूँ भगवान को डेली। मैं प्रसाद के अलावा कुछ लेती नहीं हूँ, लेकिन कुछ उच्चिष्ट जो है कि जैसे बच जाता है खाना, जैसे महाप्रसाद, तो वो मैं ऐसे छत पे जो है कि डाल देती हूँ। हाँ तो कोई मुझे बात वो नहीं। फेंकते समय मुझे बड़ा जैसे ये अनुभव होता है, लेकिन फिर ये भी लगता है कि कुछ कोई तो है कि जो इंतजार करता हाँ है। जैसे मेरे छत पे गिलहरी और चिड़िया वैसे पक्षी आते हाँ हैं हाँ जो खाने के लिए, जी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना गुरुजी? नहीं उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस मनोभावना से आप दे रही है कि इस प्रसाद से गिलहरी को भी कृपा मिले या जो भी कोई जानवर है जी उसको जी कृपा मिले, तो कोई जी जी प्रॉब्लम नहीं गुरुजी। जी कर जी। सकते। हरे कृष्णा ओके, पंचांग उसके बाद जी वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने बताया कि सारे ताजे फल होते हैं वो सत्व गुण में आते हैं, तो उसी तरह सारी सब्जियां भी सत्व गुण में आती है क्या? जैसे कि बैंगन है और कौन कौन हाँ सी दालें हैं वो सत्व गुण में आती है? और एक मेरा सवाल है कि आपने श्लोक नंबर कल 5 में बताया था कि जो लोग दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर तपस्या करते हैं और वो अंतरात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो मुझे यहाँ पूछना है कि किस तरह से वो अंतरात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं? क्योंकि परमात्मा को। जो लोग असुर होते हैं वो परमात्मा की परमात्मा को केंद्र में रखकर अपना जीवन नहीं जीते हैं। तो अगर कोई पुत्र है, पिता की आज्ञा के बिना अपना जीवन निर्वाह करता है तो उससे पिता को ठेसी पहुंचती है। तो इसके लिए परमात्मा हमारे पिता है। तो अगर वो जीवात्मा है, रजोगुण और तमोगुण से कार्य करता है, खास करके तमोगुण से, तो उससे भगवान को एक कष्ट होता है, क्योंकि भगवान ये कदापि सहन नहीं कर सकते कि मेरा जीवात्मा इतनी नीचे गिर सकता है और इतनी नीचे गिरने के बाद ये कभी मेरे पास आएगा। तो इसके लिए परमात्मा को कष्ट होता है। और दूसरी चीज है कि खाने में भी हम ये कौन सा दाल, हम मसूर की दाल नहीं खाते हैं, है ना। बाकी सारी दाल खाते हैं हम, मसूर की दाल नहीं खाते हैं क्योंकि रजोगुण में आता है। और बैंगन है मोस्टली हम अवॉइड करते हैं। बैंगन से हमारा क्या बोलते हैं, पेट खराब हो जाता है क्योंकि उसमें वात या पित्त ज्यादा होता है। और तीसरा चीज है कि जैसे और एक चीज है सोयाबीन। सोयाबीन भी हमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन में बहुत स्निग्ध रहते हैं, प्रोटीन माइंड ज्यादा एजिटेट होते होता है। हैं। प्रोटीन। और तीसरा प्रोटीन ज्यादा होते हैं सोयाबीन में। और एक चीज थी जो एक फंगस करके एक वनस्पति है ना, कौन सी है वो? मशरूम मशरूम मशरूम, हाँ मशरूम। जी, तो मशरूम भी हम भक्त नहीं खाते हैं। मशरूम और ये मसूर दाल, इसके अलावा जो बैंगन है,
बैंगन कभी कभी खा सकते हैं, बैंगन का भरता कभी ऐसे महीने में एक बार, ऐसे रोजाना नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने बताई नहीं, तो हम इसको अवॉइड करना चाहिए जी। गुरुजी आप आंसर कल दे दीजिएगा, आपने भोजन नहीं ठीक है। किया, आप कर लीजिए कल, तो कल ओके, आप आंसर दे तो मैं अभी दीजिए। क्योंकि मुझे अभी भूख लगा है, तो थोड़ा सा मैं कल मैं जितने भी लोग हैं तो कल मैं प्रश्न के उत्तर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी हरे कृष्णा सभी गुरुजी और सभी गीता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण नीति माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण काजल माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जुआ माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रीतम माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मीना माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मामनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कामिनी माता जी पंचांग प्रणाम।